और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, चिराग पासवान जिनके चुनाव लड़ने की बात बार बार कही जा रही थी कि भाई वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन सीट क्या होगी उसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। लेकिन शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। जमुई सांसद अरुण भारती की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। शाहाबाद में चिराग पासवान की सभा भी करवाई जाएगी। 8 जून को 9 संकल्प महासभा किया जाना है। महासभा के जरिए ही शाहाबाद को साधने की कोशिश भी की जाएगी। तो अरुण भारती की तरफ से एक और बड़ा बयान चिराग पासवान को लेकर। हाल के दिनों में हर रोज एक ना एक बड़ा बयान जो है वो अरुण भारती की तरफ से सामने रखा जाता है और ये बात साफ कर दी जाती है कि भाई चुनावी मैदान में सिर्फ उतरने नहीं जा रहे, वो सीट कौन सी हो सकती है तो शाहाबाद को साधने की कोशिश के तौर पर यह बताया जा रहा है कि संभवतः शाहाबाद से ही और शाहाबाद का किसी कोई भी सीट हो सकता है विधानसभा का, जहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए चिराग पासवान आपको नजर आ सकते हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं पटना से। विनीता, शाहाबाद ही आखिर क्यों? शाहाबाद के पीछे का कैलकुलेशन क्या है? विभाजित तरीके से जो जमुई सांसद अरुण भारती हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी कोशिश है, क्योंकि अभी जब कार्यकारिणी की बैठक भी हुई तो चिराग पासवान को एक स्वतंत्र पहचान दिलाने की कवायद पार्टी की तरफ से की जा रही है और शायद यही वजह है कि पार्टी की तरफ से शाहाबाद से चुनाव लड़ाने का फैसला चिराग पासवान के लिए किया गया है। क्योंकि चिराग पासवान किसी जाति विशेष के नेता ना रहे, वो स्वतंत्र नेता, पार्टी की स्वतंत्र पहचान हो और वो सभी के नेता के रूप में जाने जाएं। यही वजह है कि शाहाबाद एक ऐसा जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि शाहाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पे एनडीए बहुत कमजोर है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो लगभग 23 सीटें हैं वहां पे, जिसमें सिर्फ 2 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीत कर आए थे। वहीं उपचुनाव में 2 और सीट जहां बीजेपी जीत कर आई, यानी एनडीए की अभी वर्तमान सीट की हम बात करें तो वहां पे 4 ऐसी सीट हैं जहां पर एनडीए के प्रत्याशी जीत चुके हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में चिराग पासवान एक नई तस्वीर, एक नई लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे उनकी एक बड़ी सभा भी 8 जून को होने वाली है। नव संकल्प महासभा इसका नाम दिया गया है, यानी एक नया संकल्प और महासभा, और वहीं से इसका ग्राफ तैयार होगा। बिल्कुल, तो विनीता, एक तीर से कई निशाने जो हैं वो एलजेपी-आरवी की तरफ से साधने की कोशिश हो रही है। एक तो चिराग पासवान जो कि सुरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से उतारने की बात कह दी गई कि भाई वो सभी के नेता हैं और इसीलिए कोई सुरक्षित सीट नहीं, सामान्य सी सीट। अब शाहाबाद जहां पर बहुत मजबूत स्थिति में एनडीए नहीं दिखता इससे पहले कि अगर हम आंकड़ों को देखें, ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, लेकिन वहां से ही अगर उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है तो बड़ा कैलकुलेशन और उसके पीछे एक बड़ी तैयारी भी जरूर होगी एलजेपी-आरवी की। अब बिल्कुल बिल्कुल तैयारी उसी की है और उसी को हकीकत में बदलने की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए बिल्कुल भी वहां मजबूत स्थिति में नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 23 विधानसभा सीट सिर्फ 2 सीटों पर एनडीए जीत कर आती है और वहां से चिराग पासवान अब नया जो लकीर है वो खींचने की तैयारी कर रहे हैं। महासभा करने वाले हैं 8 जून को और पार्टी की जो तैयारी है वो यही है कि शाहाबाद से ही चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। और चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर कहा था वो विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की जो फैसले होंगे वो उसे मानेंगे और पार्टी की तरफ से यही तैयारी की जा रही है। क्योंकि एक नई लकीर खींचनी है, बिहार को एक नए रास्ते पर ले चलना है, बिहार को विकसित बनाना है और उसकी तैयारी अभी से ही की जा रही है। यानी विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है अब वो साफ होने लगी है। शाहाबाद सबसे मुश्किल अगर डगर कहें हम एनडीए के लिए, वहां पर चिराग पासवान ने अब मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री के रूप में वहां पर वो 8 जून को एक महासभा करेंगे और उसके साथ ही साथ एक जो नई लकीर है उसको खींचने की तैयारी भी उनकी तरफ से की जाएगी। यानी विधानसभा का चुनाव भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो शाहाबाद क्षेत्र से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और एक जो जैसा आप कह रही थी कि एक बदलाव, उसकी तस्वीर भी जरूर नजर आएगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि चिराग पासवान जो कि चुनावी मैदान में तो उतरने जा ही रहे हैं, लेकिन शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव वो लड़ सकते हैं। जो बड़ी जानकारी जमुई सांसद अरुण भारती की तरफ से बयानों के जरिए दी गई, उन्होंने कहा कि शाहाबाद में चिराग पासवान की बहुत जल्द सभा भी होगी। 8 जून की तारीख जब 9 संकल्प महासभा करते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे।